चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी लगातार बात भी करना, आगे भी बढ़ाना। ऐसे मान्यवर माननीय सुरेश सोनी जी भाई साहब, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर वीके सारस्वत जी, माननीय नीति आयोग के सदस्य, हमारे विज्ञान भारती के सचिव माननीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इसी प्रांगण में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इस अवसर पर केएस मुरली जी और अलग अलग स्थानों से आप सब जो इस पवित्र उद्देश्य से पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बाबा महाकाल की धरती, कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है, हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है, और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं, और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं, और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है, और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया, माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए, और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए आप वर्तमान की दृष्टि से ये बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून 22 दिसंबर ये जो 2 अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं, और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है, ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई, और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी, लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं। अर्थात मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा, ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले, उसका जो कटाव बिंदु है, वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं, और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं। करते हैं, लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आमतौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें
हाँ, औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया, वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वो औसत समय कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहाँ सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है, और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का, ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं, तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है, और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है, उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में उज्जैन को विज्ञान नगरी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने कुशल नेतृत्व से नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का हर नागरिक सक्षम और स्वावलंबी बनकर एक बेहतर भविष्य का हकदार होगा। आपका कोटिश धन्यवाद। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मुकेश मिश्रा, निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल। सभी को नमस्कार। एक बार आप जोर से बोलिएगा, जय श्री महाकाल।
इस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र में मंचासीन हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुरेश सोनी जी भाई साहब, आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक न केवल प्रेरणा दी बल्कि समय समय पर मार्गदर्शन दिया और आपने भारतीय काल गणना की दृष्टि को रेखांकित करते हुए काल की समझ और व्यवहार के महत्व को भी बताया। पंचांग पद्धति हमारे भारतीय जीवन का लय है, ये आज दिशा दी। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। आपने हमें समय दिया, हमें मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर हमारे अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस गौरवमयी आयोजन में हिस्सा लिया, हमारे बीच आए। हम सब आपके आभारी हैं और आपने विकसित भारत की जो संकल्पना है उसके साथ इस आयोजन को लेकर के जो दिशा दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान आकर्षित किया। उज्जैन की महिमा को भी आपने बहुत गंभीर ढंग से रखा यहाँ पर। हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर जिनके शहर में आयोजन हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपने अपने लोक अनुभव और अपने जीवंत अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर डोंगला और उज्जैन की काल गणना को लेकर के जो बात कही वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में शोध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में यह एक नई दिशा प्रदान करेगा। आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हम सब आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी भाई साहब, आप विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इस दायित्व के साथ साथ आप देश भर में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान को जनप्रिय बनाने की दिशा में जो आप मार्गदर्शन देते हैं वो सबके लिए हम सब आभारी हैं और विशेषकर इस आयोजन में जो आपका सानिध्य मिला है और जो मार्गदर्शन मिला है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही हमारे आज के इस मंच पर उपस्थित नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, जिनके कार्यों से हम सब परिचित हैं, आपका सानिध्य हमें मिला। इस कार्यक्रम में आगे भी मिलेगा, एक और आपका व्याख्यान होना है, आपके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल कोठारी जी, जिनके परिश्रम और जिनके दिन रात एक लगन के साथ जो ये आयोजन इस स्वरूप में आया है, निश्चित ही उनके इस कर्मठता के बिना यह संभव नहीं था। मैं उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही डॉक्टर घंटी मूर्ति जी, जो IKS डिवीजन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं भारत सरकार के, आप और आपकी टीम ने भी इस कार्यक्रम को यह स्वरूप प्रदान किया है। आपके प्रति भी मैं विशेष आभारी हूं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, इस आयोजन में यह तो अभी शुभारंभ है, उद्घाटन सत्र है। इस गरिमामय आयोजन में हमारे साथ इस यहाँ के सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी भी उपस्थित हैं। मैं आपके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर। साथ ही MP CST, IKS डिवीजन, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, विज्ञान भारती, IIT दिल्ली, अनेक संस्थाओं के जो लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं दिन रात और यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे सामने अनेक माननीय कुलपतिगण, बड़ी देश की संस्थाओं के निदेशकगण, आप सबकी उपस्थिति गरिमामय है और इससे यह कार्यक्रम सार्थक हुआ है। वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषीगण हैं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और देखा जाए तो यहाँ पर इस देश की साइंस की लीडरशिप मौजूद है, उन सबके प्रति प्रणाम करते हुए इस आयोजन में सभी प्रकार के जो सहयोग देने वाले लोग हैं, जिनका नाम यहाँ से नहीं लिया जा सकता, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग और सभी हमारे वॉलंटियर्स, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबको पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और इस बहुत गंभीर और एक